नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में 14 सीटों पर जिला परिषद के चुनाव हुए और इन 14 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और इसी के साथ ही वहां पर बीएसपी और तमाम लोकल पार्टीज के कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, उनका अभी हरियाणा में कोई भी कैंडिडेट इस चुनाव में परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई दिया, जिसको लेकर के लोग सवाल भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी हरियाणा से होते हुए ही दिल्ली आए हैं। बता दें कि हरियाणा की 7 ब्लॉक समिति के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के चुनावों में शनिवार को भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। 3 जिलों की 7 सीटों पर बीजेपी की ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुने गए हैं। बता दें कि यमुनानगर से रमेश चंद चेयरमैन चुने गए, तो वहीं अग्नि विजय की ताजपोशी वाइस चेयरमैन के रूप में हुई है। इसी तरीके से सोनीपत से भी बीजेपी का कमल खिला और मोनिका दाहिया चेयरमैन चुनी गई है। भिवानी में भी 2 सीटों पर चुनाव हुए और बीजेपी की अनीता मलिक चेयरमैन बनी, जबकि सुनीता जाखड़ा वाइस चेयरमैन निर्वाचित की गई है। कावेरी से मनोज यादव चेयरमैन और नीलम यादव वाइस चेयरमैन चुनी गई हैं। वहीं आदमपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी हंसराज जीते हैं। रोहतक में लखन मांजरा पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र दलाल और नीलम ने जीत हासिल की है। इसी के साथ ही हिसार, नंगल चौधरी, अटेली और सेहमा में पंचायत समिति अध्यक्ष पदों पर भी बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रमुख डॉक्टर संजय शर्मा ने नवनिर्वाचित चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य में सरकार के सहभागी बने। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्लॉक व जिला परिषद के चुनाव जीत कर आए प्रत्याशियों को बीजेपी की नीतियां पसंद आ रही हैं। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को भी 14 ब्लॉक में हुए चुनाव में बीजेपी का कमल खिला था। शनिवार को भी 3 जिलों की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। अब तक बीजेपी के 27 ब्लॉक समिति के चेयरमैन और 25 वाइस चेयरमैन बन चुके हैं। बता दें कि मीडिया प्रमुख ने विश्वास जताते हुए कहा कि आगामी दिनों में ज्यादा से ज्यादा चेयरमैन व वाइस चेयरमैन बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार ही बनेंगे। उन्होंने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की मनोहर सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलकर जनहित के कार्य कर रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास में ब्लॉक समिति के चेयरमैन एवं सदस्य बिना भेदभाव के विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाएं। बता दें कि लगातार बीजेपी के कैंडिडेट्स को जीत हासिल हो रही है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भी बीजेपी पार्टी की ओर अपने आप दिखाई दे रहा है। हरियाणा के यमुनानगर की जिला परिषद में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है। इसी के साथ ही बीजेपी के कैंडिडेट को चेयरपर्सन बनाया गया और वहीं बीएसपी के कैंडिडेट को डेप्यूटी चेयरपर्सन बनाया गया है। वहीं जिस तरीके से बीएसपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है इस चुनाव में, तो बीएसपी ने अपने 3 सदस्यों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर की जिला परिषद में बीजेपी का कमल खिल चुका है। आपको बता दें कि 18 सदस्यों के इस जिला परिषद के चुनाव में 17 पार्षद ही उस समय मौजूद रहे। चेयरमैन के लिए बीजेपी के पास 6 सदस्य थे जो सिंबल पर चुनाव लड़ करके विजयी हुए थे। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल का 1 व बहुजन समाज पार्टी के 3 सदस्यों ने बीजेपी के रमेश चंद्र ठसका को चेयरमैन चुना। इस चुनाव में चेयरमैन को 10 वोट मिले। वहीं डेप्यूटी चेयरमैन के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अग्नि विजय सिंह विजयी रहे। उन्हें भी 10 वोट ही हासिल हुए हैं। बता दें कि दोनों ने अपने अपने पार्षद समर्थकों व पार्टी का धन्यवाद किया। बता दें कि चुनाव अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि चेयरमैन पद के लिए बीजेपी के रमेश चंद को 10 वोट मिले और वो विजयी घोषित हुए। डेप्यूटी चेयरमैन के लिए अग्नि विजय सिंह को 10 वोट ही मिले हैं, वो विजयी घोषित किए गए हैं। बता दें कि यमुनानगर जिला परिषद चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन के लिए 23 नवंबर को चुनाव होना था, लेकिन कोई भी सदस्य जिला परिषद कार्यालय में नहीं पहुंचा, जिसके चलते चुनाव स्थगित करके
आज का समय निर्धारित किया गया था, जिसमें बीजेपी के रमेश चंद्र ठास्का चेयरमैन चुने गए, जबकि बहुजन समाज पार्टी के अग्नि विजय सिंह डिप्टी चेयरमैन चुने गए। दोनों को 10-10 वोट ही हासिल हुए। हरियाणा के यमुनानगर के जगाधारी स्थित जिला परिषद कार्यालय में शनिवार को रमेश चंद को जिला परिषद का चेयरमैन चुना गया और इसको लेकर के बीजेपी और वहां पर तमाम जो लोग हैं इसको लेकर के खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। और आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी को हर चुनाव में और हर राज्यों में जीत हासिल हो रही है, इसी का नतीजा है कि हरियाणा में भी जब जिला परिषद के चुनाव हुए हैं तो इसमें भी बीजेपी के कैंडिडेट को जीत हासिल हुई है। बता दें कि बीएसपी के धर्मपाल सिगरा चुनाव हार गए हैं, उनको 7 वोट ही मिले थे। चुनाव में बसपा प्रत्याशियों ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर के वोटिंग की है। बसपा ने इसके लिए 3 जिला पार्षदों को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जिला परिषद उप प्रधान पद के लिए बीएसपी के अग्निवीर सिंह ने नामांकन भरा था। उनके खिलाफ गुरजीत कौर चुनाव मैदान में उतरी थी। वोटिंग कराई गई तो अग्नि विजय सिंह को 10 वोटों के साथ विजय घोषित किया गया, जबकि गुरजीत कौर को केवल 7 वोट ही मिले थे। आपको बता दें कि एडीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि जिला परिषद के 18 सदस्यों में से 17 सदस्यों ने जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। इनमें रमेश चंद को चेयरमैन और अग्निवीर को वाइस चेयरमैन चुना गया है। बता दें कि नव चयनित चेयरमैन रमेश चंद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर के प्रयासों से चुनाव जीते हैं। सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ही जीत हासिल हो रही है। साथ ही उनका कहना है कि पूरे जिले में विकास के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। बता दें कि जिला परिषद में उप प्रधान चुने गए अग्नि विजय सिंह ने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आशीर्वाद से उन्हें वाइस चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनकी ये जीत समस्त बीएसपी कार्यकर्ताओं की जीत है। हालांकि बाद में पार्टी ने उनको बसपा से निष्कासित भी कर दिया। वहीं इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने शनिवार को एक प्रेस नोट जारी कर वार्ड 11 की जिला पार्षद सुशीला रानी, वार्ड 16 की सुमन रानी और वार्ड 13 के अग्नि विजय सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। बसपा के जिला प्रधान ने बताया कि जिला परिषद चुनाव में बसपा के 4 सदस्य जीत कर आए थे। चेयरमैन के चुनाव में 3 सदस्यों ने पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट डाला और इन तीनों को पार्टी के विरोध में कार्य करने की वजह से पार्टी से निकाला जाता है। आपको बता दें कि पार्टी से निकाले जिला पार्षदों में शामिल अग्नि विजय सिंह वाइस चेयरमैन बने हैं। और जिस तरीके से देखने को मिला है कि बीएसपी के 3 कैंडिडेट ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर के बीजेपी के जो कैंडिडेट रहे हैं रमेश, उनके फेवर में वोट किया, जिसकी वजह से जो बीजेपी के कैंडिडेट रहे उनको चेयरमैन बनाया गया है। और इन चीजों को लेकर के बीएसपी पार्टी काफी खफा हो गई थी अपने कैंडिडेट्स की वजह से और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिलहाल हरियाणा के जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को यह शानदार जीत हासिल हुई है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही पार्टी को झटका दिया है और बीजेपी के कैंडिडेट को चुनाव जितवाने में मदद की है। देखने को मिल रहा है कि पूरे राज्य में हर जगह बीजेपी अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है, चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर निगम के चुनाव हो या फिर जिला परिषद के चुनाव हो। बीजेपी के कैंडिडेट्स को जीत हासिल हो रही है और जिस तरीके से केंद्र सरकार में रह करके प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं उसका जो फायदा है वो हर बीजेपी कैंडिडेट्स को मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें चुनाव में जीत मिल जाती है। फिलहाल रमेश जो कि चुनाव जीत चुके हैं बीजेपी के कैंडिडेट और चेयरमैन बन गए हैं, तो उनका कहना है कि वो विकास कार्यों को लेकर के काम करेंगे और जिस तरीके से उन्हें एडवाइस दी जाएगी उसके हिसाब से वो सभी का ख्याल रखते हुए आगे के विकास कार्यों में अपना ध्यान देंगे और उसी तरीके से राज्य में और जिला में कार्य भी करेंगे। आपको बता दें कि बीएसपी पार्टी जो कि मायावती की उत्तर प्रदेश की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं अपने राज्य से निकल करके दूसरे राज्यों में अपनी पैठ बना रही है लगातार और उनके प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई देते हैं और कुछ
40% तक वोट हासिल करते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं अगर बात हम करें कि सबसे पुरानी पार्टी होने का दम भरने वाली कांग्रेस पार्टी का, तो इन चुनावों से भी कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट्स गायब रहे हैं और इसको लेकर के जनता सवाल भी उठा रही है कि जहां एक तरफ जो उनके पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, वो पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो आखिर उनकी पार्टी की ओर से कोई जिला परिषद तक का चुनाव भी लड़ने के लिए आगे क्यों नहीं आता? क्या उनको डर है कि वो अब जिला परिषद के चुनाव लड़ने के भी लायक नहीं है, या फिर उनके कैंडिडेट इस चुनाव में उतरते हैं तो लोकल लेवल पर भी वो जीत हासिल नहीं कर सकेंगे? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के छवि देश के अंदर लगातार बनती जा रही है, तो इससे खुद उनके जो कैंडिडेट्स हैं कहीं ना कहीं उनमें भी ये डर है, जिसकी वजह से शायद उन्होंने जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ा, ऐसा भी लोगों का कहना है। वहीं साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हालांकि कांग्रेस बार बार ये दावा करे कि उनकी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो चुनावी यात्रा नहीं है, बस एक विचारधारा की यात्रा है, तो ये जो है वो लोगों को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है। ये यात्रा तो असल में 2024 लोकसभा चुनाव को देख करके ही निकाली गई है कि आखिर देश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है और क्या 2024 में कांग्रेस पार्टी अच्छे से परफॉर्म कर पाती है या नहीं कर पाती है। अगर हम नजर डालें तो राहुल गांधी ने अपनी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की थी और उनकी यात्रा कर्नाटका भी गई थी, और वहां पर जब उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, तो कांग्रेस वहां पर अच्छे से जीती ही नहीं थी, उन्होंने अच्छे से परफॉर्म ही नहीं किया था, और इस लड़ाई में जो बीजेपी थी उसने शानदार प्रदर्शन किया था वहां की लोकल पार्टी से, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें नजर नहीं आई थी। तो लोगों का कहना है कि जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां वहां या तो उनके कैंडिडेट्स लड़ ही नहीं रहे हैं या फिर उनकी पार्टी अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा भी गई थी, लेकिन हरियाणा में तो यह स्थिति रही कि उन्होंने जिला परिषद के चुनाव में भी चुनाव लड़ना जरूरी नहीं समझा और उनके कैंडिडेट इस चुनाव में उतरे ही नहीं, जिसकी वजह से यह लड़ाई बीजेपी और बीएसपी के बीच रही। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और देखने को मिला था कि बीएसपी के 3 सदस्यों ने अब बीजेपी के फेवर में वोट किया, यानी कि अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर के बीजेपी के कैंडिडेट को जीत दिलवाई है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।